हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो अगेन एक और नई भर्ती नोटिफिकेशन 2025 मार्च महीने का, और इसके एप्लीकेशंस आपके अप्रैल तक चलेंगे। लास्ट अप्रैल तक आपके इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो चलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, न्यू गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन या लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 20,000, ऑलमोस्ट 20,000 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रहेगी, और अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के भी कमेंट्स आते हैं वैकेंसीज के लिए, इसलिए मैं स्पेशली आपको मेंशन भी किया है थंबनेल पर, मेल एंड फीमेल। सो 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, मार्च से लेकर अप्रैल तक आपके नोटिफिकेशन चलने वाले हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। चलिए सारी इंफॉर्मेशन हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसीज देखेंगे, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल। तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 7,935 पदों के लिए रिलीज की गई है, जिसमें से फीमेल के लिए 2,777 पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1938 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 694 ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। एससी कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी 3,174 है, जिसमें से 1,111 फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए 199 वैकेंसी हैं, जिसमें 70 फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 3,571 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें से 1,250 फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं। बीसी कैंडिडेट जो रहेंगे ट्रांसजेंडर सहित यहाँ पर, तो 2,381 वैकेंसीज हैं, जिसमें 815 फीमेल के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए 595 पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज हैं। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है फ्रीडम फाइटर के लिए है, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए आरक्षण है यहाँ पर 397। तो इसका भी आप फायदा ले सकते हैं अगर आप इस फील्ड से हो या इस कैटेगरी से आते हो। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलमोस्ट 20,000 यहाँ पर रिलीज की गई हैं। 19,838, जिसमें फीमेल के लिए 6,717 पदों के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम देखेंगे ये वैकेंसीज किस पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है, किस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आउट की गई हैं। सो ये जो भर्ती है ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए है, जो कि बिहार स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 18 मार्च 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। 18 अप्रैल 2025 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। सो 18 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिपाही की भर्ती की जा रही है, जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं। बाकी गृह विभाग में आरक्षी बिहार सरकार का पत्र संख्या आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब जो रिक्ति है वो हमने यहाँ पर देख ही ली है। सैलरी देखेंगे तो 21,700 से 69,100 लेवल 3 से आपकी सैलरी रहेगी। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट जो रखी गई है वो देखेंगे। शारीरिक मापदंड, तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट आपका 81 से 86 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट आपका 81 से 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति जनजाति के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो 79 टू 84 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की जो फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रहेगी मिनिमम, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करती हो।
और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मिनिमम जो वेट है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट से, और कितनी भी परसेंटेज आपकी हो, क्योंकि इसमें परसेंटेज मेंशन नहीं की है। जस्ट आप 12th पास आउट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता में यहाँ ये मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल रहते हैं। ओके। उम्र सीमा, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी उसमें जो आपकी बर्थ डेट होगी वही यहाँ पर मान्य रहेगी। गैर आरक्षित कोटि के मिनिमम 18 वर्ष से 25 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 2 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है, मीन्स 18 से 27 साल। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 18 से 28 साल। SC ST कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 5 साल का रिलैक्सेशन है, मींस 18 से 30 साल। वही अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की भी छूट यहाँ पर दी जाएगी। अब ये जो आरक्षण है ये बिहार स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ तो आपको मिलेगा। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट हैं, बिहार राज्य के बाहर से आती हैं, आप बिलोंग करती हैं, बिहार की मूल्यवासी नहीं है, तो आपको जो फीमेल को आरक्षण मिल रहा है वो तो मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए ही जो भी रूल्स हैं वही आपको फॉलो करने होंगे। और फीमेल के लिए जो आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हाइट में सभी कैटेगरीज की फीमेल को दिया गया है, तो वो अदर स्टेट की फीमेल को भी मिल जाएगा। ठीक है। वेट में या जो अदर जो हाइट वगैरह रखी गई थी उसी में रिलैक्सेशन था, और एज में भी था, तो वो दिया जाएगा। बाकी जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट बाहर के जो कैंडिडेट होंगे बिहार राज्य के बाहर के, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यूज टाइप रहेगा। एमसीक्यूज टाइप मींस आपका इसमें एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें सही होगा वो आपको टिक करना होगा। परीक्षा का जो स्तर होगा वो आपका 10th मैट्रिक लेवल का रहेगा। लिखित परीक्षा जो आपकी होगी इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से साथ में सामान्य ज्ञान या समसामयिक मामले से रिलेटेड एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन किए जाएंगे। इसका जो सिलेबस है वो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 अंकों का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 100 मार्क्स का होगा, मीन्स ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। अब यहाँ पर आपकी जो एग्जाम है रिटन एग्जामिनेशन, ये OMR बेस्ड होगा, CBT बेस्ड नहीं है, OMR बेस्ड है। पेन पेपर मोड पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 30% लाना जरूरी है, 100 में से 30 मार्क लाना जरूरी है, तभी आप आगे की स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपकी PET, शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट। फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में आपकी यहाँ पर मापदंड जो भी अभी हमने चार्ट जो देखा था उस हिसाब से आपका रहेगा, तो वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके बाद होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा। पहले हाइट वगैरह चेक हो जाएगी, उसके बाद फिर दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, सभी कैटेगरीज के मेल कैंडिडेट के लिए ये 50 नंबर की होगी दौड़, जिसमें 5 मिनट से कम टाइम लगता है अगर आपको दौड़ में, और दौड़ आपकी 1.6 किलोमीटर की रहेगी, 6 मिनट का समय, तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक मिलेंगे। मींस आप कितना टाइम लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको अंक दिए जाएंगे। सेम ऐसे ही फीमेल के लिए है, फीमेल को 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में रहेगी, और आप कितना टाइम लेती हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क मिलेंगे।
इसके बाद होगा आपका गोला फेंक, जिसमें अधिकतम 25 अंक आप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं कैसे कैसे आप ले सकते हैं, कितनी डिस्टेंस पर या कितना। 16 फीट आपको फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला रहेगा। ठीक है, इधर फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना होगा। ऊंची कूंद रहेगी, और यहाँ पर महिलाओं के लिए और फीमेल मेल के लिए दोनों आप यहाँ पर देख लेंगे। तीसरा जो स्टेज होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फर्स्ट हो गया रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड हो गया आपका फिजिकल पीईटी और पीएसटी, एंड थर्ड हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो SC ST कैंडिडेट के लिए और जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं सभी फीमेल महिलाओं के लिए 180 रुपए रहेगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए 180 रहेगी, और शेष सभी कोटि के यानी अदर स्टेट के भी जो रहेंगे उनके लिए 675 फीस यहाँ पर पे करनी होगी। कट ऑफ डेट क्या है, तो 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। जो अभी हमने एज देखी है वो 1 अगस्त 2025 से एज काउंट की जाएगी। शैक्षणिक जो आपकी अर्हता है ये आपकी 18 अप्रैल जो अप्लाई करने की डेट है उस डेट से देखी जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एज आपकी देखी जाएगी 1 अगस्त 2025 से, और क्वालिफिकेशन आपकी 18 अप्रैल 2025 से। अलग अलग डेट है कट ऑफ डेट, इनको आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपके रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पर डेट दी गई है, तो जो भी रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको इसकी जरूरत रहेगी तो वो यहाँ देख लेंगे। अगेन देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 18 अप्रैल आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हो तो आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की भर्ती अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।